हेलो नमस्कार जी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग गाइड क्लासेस के अंदर। तो आज राजस्थान शिक्षा के रिगार्डिंग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है आपका हीमेटोलॉजी से। टॉपिक किस चीज से रहने वाला है? टॉपिक आपका रहने वाला है वो रहने वाला है हीमेटोलॉजी। ठीक है। ये टॉपिक आपके राजस्थान शिक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो इसके अंदर अपन जो बात करेंगे वो बेसिक बेसिक चीजों के बारे में बात करेंगे कि हीमेटोलॉजी क्या होती है, इसके अंदर क्या क्या चीजें आपको भूल जा सकती है। लाइक है अपन की पॉइंट की तरह बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। तो पहला नाम जो आ रहा है वो आ रहा है आपको हिमेटोलॉजी। पहला नाम क्या आ रहा है? पहला नाम आ रहा है वो आ रहा है आपका हिमेटोलॉजी। ये हिमेटोलॉजी क्या होती है? टॉपिक पढ़ने से पहले टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए कि हिमेटोलॉजी क्या होती है। तो हिमेटोलॉजी का मतलब होता है हिमेटो प्लस लॉजी। तो हिमेटो का मतलब हो गया आपका, हिमेटो का मतलब हो गया ब्लड, और लॉजी का मतलब हो गया स्टडी। यानी स्टडी, ब्लड की स्टडी करना क्या कहलाता है? ब्लड की स्टडी करना हिमेटोलॉजी कहलाता है। ठीक है। अगला जो नाम आ रहा है वो आ रहा है आपका हिमेटोपोइसिस। तो हिमेटोपोइसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। हिमेटोपोइसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। यानी ब्लड सेल्स का हिमेटो यानी ब्लड सेल्स या ब्लड, और पोइसिस यानी फॉर्मेशन करना। तो हिमेटोपोइसिस का मतलब होता है ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करना। ठीक है। अपनी बॉडी के अंदर जो टोटल बॉडी का होती है उसका टोटल बॉडी वेट का 8 से 10% अपनी बॉडी के अंदर वजन ब्लड होता है। यानी आपकी बॉडी वेट का 7 से 8% क्या होता है आपके अंदर ब्लड देखने को मिलता है। अब जिसमें से इस 7 से 8% की बात करें तो इसमें से 55% तो प्लाज्मा देखने को मिलती है, और 45% है वो ब्लड सेल्स देखने को मिलती है। यानी अपनी टोटल बॉडी वेट का 8% हो गया, क्या हो गया? ब्लड हो गया। अब उस 8% के अंदर भी अपन दो पार्ट करें तो एक पार्ट आता है वो आता है प्लाज्मा, एक पार्ट आता है ब्लड सेल्स। प्लाज्मा जो होती है वो 55% होती है, और ब्लड सेल्स होती है वो 45% होती है। ठीक है। अगर मैं प्लाज्मा की बात करूं तो प्लाज्मा के अंदर 92% तो क्या होता है? वाटर होता है। यानी 92% तो प्लाज्मा के अंदर क्या होता है? वाटर होता है। और 8% सोल्यूट होते हैं। वो सोल्यूट कौन कौन से होते हैं उनकी बात करें तो 8% सोल्यूट के अंदर एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन प्रेजेंट होते हैं। ये तीन चीज प्रेजेंट होती है, एल्बुमिन होता है, ग्लोबुलिन होता है, फिब्रिनोजन। ये तीन चीज आपके 8% के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है। अब आगे चलें तो जो एल्बुमिन होता है, तो एल्बुमिन होता है, एल्बुमिन का क्या फंक्शन होता है? एल्बुमिन का फंक्शन होता है ऑनकोटिक प्रेशर का मेंटेन करना। एल्बुमिन का मेन फंक्शन क्या होता है? ऑनकोटिक प्रेशर को क्या करना? मेंटेन करना। ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। ये जो वन लाइनर चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है। दूसरा होता है ग्लोबुलिन। अगर ग्लोबुलिन की बात करें तो ग्लोबुलिन है वो इम्यूनोग्लोबिन बनाने में हेल्प करती है। ग्लोबुलिन क्या करती है? इम्यूनोग्लोबुलिन बनाने में हेल्प करती है। ठीक है। अगला नाम आता है फिब्रिनोजन। जो फिब्रिनोजन होता है वो क्लॉटिंग फैक्टर बनाने में हेल्प करता है। इसलिए काम आता है, क्लॉटिंग फैक्टर बनाने में काम आता है। ठीक है। फिर अगला नाम आता है वो आता है आपका हिमेटोपोइसिस। हिमेटोपोइसिस मैंने अभी बताया था कि ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होना क्या कहलाता है? हिमेटोपोइसिस कहलाता है। ठीक है। तो एम्ब्रियोन होता है ना, एम्ब्रियोन यानी 0 से लेकर 2 वीक तक का बच्चा होता है अपनी माँ के यूट्रस में। ठीक है। फिटल लाइफ उसके जो माँ के यूट्रस की या माँ के वूम की बात करूँ, 0 से 2 वीक का बच्चा होता है। उसके अंदर जो हिमेटोपोइसिस यानी ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन है वो योग सेल के अंदर होता है। कहाँ होता है? योग सेल के अंदर होता है। फिटल लाइफ की बात करूँ, फिटल लाइफ की बात करूँ तो फिटल लाइफ के अंदर सॉरी एक नाम आता है वो आता है आपका जाइगोट। जो होता है 0 से 2 वीक तक। एम्ब्रियन होता है वो होता है 3 से 8 वीक तक। और फीटस होता है वो होता है 9 वीक से लेकर टिल डिलीवरी, डिलीवरी तक। ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिए। जाइकोट होता है 0 से 2, एम्ब्रियन होता है 3 से 8, और जो फीटस होता है वो होता है 9 से टिल डिलीवरी। तो फीटल लाइफ के अंदर लीवर के अंदर और स्प्लीन के अंदर ये फॉर्मेशन होता है किसका? हिमेटोपोइसिस की प्रोसेस होती है। और आफ्टर बर्थ, जन्म लेने के बाद आफ्टर बर्थ हिमेटोपोइसिस बोन मेरो के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है। पहला नाम जो ब्लड सेल्स का था वो आता है आपका इरिथ्रोसाइट। अब इरिथ्रोसाइट क्या होती है? तो इरिथ्रोसाइट का मतलब होता है आपकी आरबीसी। इरिथ्रोसाइट का मतलब होता है आपकी आरबीसी। और इरिथ्रोपोइसिस का मतलब होता है आरबीसी का क्या होना? फॉर्मेशन होना। आरबीसी का क्या होना? फॉर्मेशन होना इरिथ्रोपोइसिस कहलाता है। ठीक है। नंबर ऑफ आरबीसी की बात करूं, आरबीसी का नंबर है वो 4 से 8 मिलियन है वो देखने को मिलता है। कितना मिलता है? 4 से 8 मिलियन है वो आरबीसी का नंबर है वो देखने को मिलता है। लाइफ साइकिल की बात करें तो 120 दिन होता है, और बच्चे के अंदर 80 दिन का होता है।
इसी कारण से उनमें जॉन्डिस होने के ज्यादा चांस होते हैं इन्फेंट के अंदर, ठीक है। हिमेटोलाइसिस की बात करें, यानी ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी की या ब्लड सेल्स के ब्रेकडाउन की बात करें, तो मोस्टली कहाँ कर होता है, ये होता है आपके स्प्लीन के अंदर। कहाँ होता है, स्प्लीन के अंदर है, देखने को मिलता है, ठीक है। अब स्प्लीन की बात करते हैं, स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी यानी आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। इस चीज का भी ध्यान रखिए, डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। अगला नाम आ रहा है, वो आ रहा है एनीमिया। डिजीज की बात करें आरबीसी के, तो पहला नाम आ रहा है एनीमिया। एनीमिया की बात करूं तो डिक्रीज ऑक्सीजन कैपेसिटी ऑफ आरबीसी, यानी ब्लड की जो होता है, ब्लड होता है उसकी ऑक्सीजन कैपेसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। डायरेक्टली बात करें तो आपके ब्लड सेल्स का नंबर है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। पॉलीसिस्थेमिया की बात करें तो पॉलीसाइथेमिया का मतलब होता है एक्सेसिव नंबर ऑफ आरबीसी। आरबीसी का नंबर क्या होता है ना, ज्यादा ना, पॉलीसाइथेमिया कहलाता है। अगला नाम आता है, वो आता है आपका लुकोसाइट। लुकोसाइट का मतलब होता है क्या होता है, डब्ल्यूबीसी। अगर डब्ल्यूसीबीसी की बात करें तो कलरलेस होती है। 4,00,000 से 11,000 सेल पर माइक्रोलीटर ब्लड में ये प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसके लाइफ साइकिल की बात करें तो ऑन एवरेज 16 दिन का लाइफ साइकिल होता है। लार्जेस्ट जो डब्ल्यूबीसी होती है वो मोनोसाइट होती है। स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी होती है वो लिम्फोसाइट होती है। एक्सेसिव नंबर के अंदर न्यूट्रोफिल होती है, और लेस नंबर के अंदर बेसिनोफिल से वो आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो बनेगा वो बनेगा डिजीज से, कि डब्ल्यूबीसी की डिजीज क्या होती है। तो एक तो नंबर का ज्यादा होना और एक नंबर का कम होना। तो नंबर का ज्यादा होना क्या कहलाएगा, लुकोपीनिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लुकोपीनिया कहलाएगा या न्यूट्रोपेनिया कहलाएगा, जिसके अंदर डब्ल्यूबीसी का नंबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यूबीसी का नंबर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लुकोपीनिया का मतलब होता है डब्ल्यूबीसी का नंबर क्या होना, कम होना। और ल्यूकोसाइटोसिस का मतलब होता है, ल्यूकोसाइटोसिस का मतलब होता है डब्ल्यूबीसी का नंबर का क्या होना, ज्यादा होना। डब्ल्यूबीसी के नंबर का क्या होना, ज्यादा होना। अगला क्वेश्चन आ रहा है, वो आ रहा है प्लेटलेट से। प्लेटलेट्स की अगर बात करें तो थ्रोम्बोसाइट के नाम से ये जानी जाती है। 1.5 लाख से 4.5 लाख इसकी जो ऑन एवरेज इसका नंबर होता है। लाइफ साइकिल की बात करें तो 7 से 11 दिन इसका लाइफ साइकिल होता है। ह्यूमन बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है। डायमीटर की बात करें तो 2 से 3 माइक्रो इसका डायमीटर होता है। डिजीज की बात करें तो डिजीज की बात करें तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इसका थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब होता है डिक्रीज द नंबर ऑफ प्लेटलेट्स। ये क्वेश्चन सीएचओ में आया हुआ है, डिक्रीज द नंबर ऑफ प्लेटलेट, ठीक है। पीछे वाले में नहीं, उससे पीछे वाले में आया हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। और अगला नाम आता है थ्रोम्बोसाइटोसिस, इंक्रीज द नंबर ऑफ प्लेटलेट। अगर इंक्रीज द नंबर ऑफ प्लेटलेट हो जाएगा तो बॉडी में थ्रोम्बस की चांसेस बनेंगे, और नंबर कम हो जाएंगे तो बॉडी में ब्लीडिंग के चांसेस है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। ब्लीडिंग टाइम की अगर मैं बात करूं तो ब्लीडिंग टाइम 2 से 6 मिनट होता है। टंग टेस्ट है वो ब्लीडिंग टाइम को चेक करने के लिए काम में लेता है। इसके लिए आप साइड का काम लेते हो, साइड काम लेते हो ईयर। ईयर का ये वाला पार्ट होता है, यहाँ पर आप चेक करते हो टंग टेस्ट के द्वारा। फ्लोटिंग टाइम है वो 3 से 8 मिनट का होता है। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया है वो विटामिन B9 की कमी से होता है, इसको फोलिक एसिड बोलते हैं। पर्नीसियस एनीमिया विटामिन B12 की कमी से होता है। एप्लास्टिक एनीमिया की बात करूं तो एप्लास्टिक एनीमिया है इफेक्ट ऑन बोन मेरो। बोन मेरो के अंदर कोई ना कोई दिक्कत होती है, उस कारण से होता है, ठीक है। और सिकल सेल एनीमिया की बात करूं तो आरबीसी का नंबर का कम होना सिकल सेल एनीमिया कहलाता है। थैलेसीमिया की बात करूं तो थैलेसीमिया के अंदर जो ग्लोबुलिन चेन होती है, यानी हीम प्लस, इधर ये रहा हीम प्लस ग्लोबुलिन होती है, ग्लोबुलिन चेन के अंदर क्या हो जाता है, दिक्कत हो जाती है। तो ग्लोबुलिन चेन में हो जाता है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये सारा आपका कचरा था हिमेटोलॉजी के रिगार्डिंग, जो आपका कंप्लीट हो गया। इसकी अगर पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर आपके पास ऑलरेडी होंगे, वरना आप टेलीग्राम भी कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और व्हाट्सअप नंबर भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएंगे। थैंक यू सो मच।